शाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड में आगे का वर्णन सुनिए। सुन के वट के बैन प्रेम, सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिह से करुणायन चितई जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लिपटे हुए और अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी को देख कर हंसे। जब केवट ने कहा कि आप नाव में चढ़ने से पहले आपने पैर पकड़वा लीजिए, तब श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण को देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारू, हो तो विलम्ब उतार ही पारू। कृपा के समुंदर श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर कहते हैं कि भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए। जल्दी पानी ले आओ और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के उठहि निहोरा, जहीं जग किए त्यों पगहूँ तथोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पदनक निरख देव सर हर्षि, सुनि प्रभु बचन मोह मत करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठा कठवता पर ले आवा। उनके वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कटौथे में भरकर जल ले आया। अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, ऐ सम पुण्य पुंज पौनाई। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा रहे और सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद पखार जलपान करी, आपु सहित परिवार। पितर पारु कहीं प्रभु पुनि, मुदित गए लई पार। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित स्वयं उस जल या चरणों को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कराकर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतरि ठाण भय सुर शरीरेता, श्री राम गुणी लखन समेता। केवट उतरि दंडवत कीना, प्रभु सकच ऐ नहीं कुछ दीना। निषाद राजा लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा की रेत और बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतर कर दंडवत किया। उसको दंडवत करते देख प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल लहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई ले लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल मैं कीन मजूरी, आज दीन विधि
बनी भली बुरी। उन्होंने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछु नात न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। विरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते बार आप मुझे जो कुछ देंगे वे प्रसाद में मैं सिर चढ़ा लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, नगति विमल बरु दे। तो श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत नेत्र किए, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर इसे विदा किया। तब मज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नायऊ माथा। श्री असुर सरहि कहूँ कर जोरी, मातु मनोरथ पुर अब मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा करिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करऊँ जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, मैं सब विमल बारी बर पानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौटकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई। सुनो रघुवीर प्रिया वै देही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोक कप होई बिलोकत तोरे, तो इसे वहीं सब सिद्ध कर जोरे। हे रघुवीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियाँ हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी, तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय, पूजहि सब मन कामना, सुजस रहाई जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तत प्रभु गुहै कहूँ कर जाहू, सुनत सूख मुख वायुर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी की अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुहा से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुँह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन वचन गु कह कर जोड़ी, विनय सुनो लघु कल मन मोरी। नाथ सात रही पंथ दिखाई, कर दिन चार चरण सेवकाई। गु हाथ जोड़कर दीन वचन कहता है कि हे रकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर 4 दिन चरणों की सेवा करके जय बन जाई रह रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुहाई। तब मुहि कह जस देव रजाई, सोई करइयो रघु दुहाई। हे रघुनाथ, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्ण कुटी या पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही करूँगा। सरज सने राम लखितासु, संग लीन गु हृदय हुलासु। पुन गु ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोष विदा तब कीन्हे। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर
श्री रामचंद्र जी ने उसको हाथों में ले लिया। उसके गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जात के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाई सुर सरहि प्रात, सखाय अनुज सिय सहित वन गवन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्रीनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित वन को चले। यही दिन बायों बिटा पुत्र बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि सुराई, तीरथ राजु दीक प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी, सखा और सखा गु ने विश्राम की सब व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। प्रयाग के जो दर्शन किए, सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडारा है और वह पुण्यमय प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गणु गाढ़ सुहावा, सपने नहीं प्रतिपक्ष ही पावा। सेन सकल तीरथ पर बीरा, कलशु अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर किला है, जिसको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगम सिंहासन सुठ सोहा, शत्रु अकय बटु मनि मुनि मनु मोहा। चमर जमुनु अरु गंग तरंगा, देखि हो ये दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अच्छा वट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत चंवर हैं, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। से वही सुखती साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहीं विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं, सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समुद्र जो उसके निर्मल गुणगानों को बखान करते हैं। तो कहीं सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलश कुंज कुंजर मृगुराऊ। अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुबर पुरु पावा। सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुंदर रकुल श्री राम जी ने भी सुख पाया। कहीं सी लखन नहीं सकहीं सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बड़ाई। कर प्रणाम देखत वन भागा, कहत महात्म यति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गु को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तंत्र प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म कहते हुए, यह विधि आई बिलो की बेनी, सुमरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाय कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली, और फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि कर लाए। मुनि मन मोद न कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भरद्वाज जी के पास आए।
उन्हें दंडवत करते ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि ने मन का आनंद कुछ कहा, उसके आनंद को कुछ नहीं कहा जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी असीस मुनि से उर अति आनंद वस जान, लोचन गोचर सुखत फल मनऊ किए विधियान। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारा संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूज प्रेम परिपूरन कीने, कंद मूल फल अंकुरनी के, दिए आन मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिया, फिर प्रेम से पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए, मैं विगत सम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण और सेवक गु सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि से खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, आज सुफल तपु तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम्हि अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ चिंतकों, शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभी अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी, अब कर कृपा देहु बर एहु, निज पद सर सिज सन सने, निज पद सर सिज सहज सने। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। अब कृपा करके ये वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो जाए। कर्म वचन मन छाड़ चलू, जब लग जनु न तुम्हार, तब लग सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, बाब भगति आनंद अगाने, तब रघुवर मुनि सज सुहावा, कोटि बात कहीं साहब सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनके भाव भक्ति के कारण आनंद से तप्त हुए भगवान लीला की दशा से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छुपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर यश करोड़ों प्रकार से कहकर सबको सुनाया। सो बड़ सो सब गुणगन गेहूँ, सो बड़ सो सब गुणगन गेहूँ, जहि मुनि से तुम आदर देहूँ। उन रघुवीर परस पर नवहीं, वचन अगोचर सुख अनुभवहीं। कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा, वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे और अनवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। सुदीपाई प्रयाग निवासी, बटुता पस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। यह यानी श्री राम, लक्ष्मण और सीता के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और दासी सब दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज के आश्रम पर आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।